Good morning, students. This is our next video in this series of linear differential equation. Now, in this video, we are going to discuss the next part, which is simultaneous linear differential equation. Now, before that, we discuss about some cases of PI, Cauchy's linear differential equation, Legendre's linear differential equation, as well as VOP and general method of the differential equation. Okay. Now, we see that the next topic, that is simultaneous AD. Now, first of all, how to solve simultaneous equation. Now, simultaneous, अब देखो यहाँ पे simultaneous वर्ड आया है, तो हम simultaneous अगर हमें सॉल्व करना है इक्वेशन, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन कितने चाहिए, मोर देन वन. मीन्स simultaneous इक्वेशन का पार्ट कब यूज होगा, if the number of equations are more than one at that time, we solve that equation simultaneously and we obtain the value of the variables. Okay. अब यहाँ पे simultaneous है, it means यहाँ पे जो वेरिएबल आएंगे वो ऑब्वियसली मोर देन वन ही आएंगे, मतलब 2 और 3 और 4 और 6 एनीथिंग. मीन्स हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालने वेरिएबल की, वो वैल्यू मोर देन वन वेरिएबल के लिए निकालने हैं. लेकिन हम जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे एलडीए के, तो हम यूज करेंगे जो भी हमने इसके पहले जो टॉपिक देखा है उस टॉपिक का यहाँ पे यूज होगा. और विद द हेल्प ऑफ दैट वन वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस. ओके, solution of the given simultaneous equation. Okay, so first of all we see the example, students. So example is solve dx upon dt plus y equal to sin t, and second equation is dy by dt plus x equal to cos t. Okay, now we have to solve that equation simultaneously. Okay, so first see here, अब देखो जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो इक्वेशन है. ओके, अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके सॉल्व करना है, सेपरेटली नहीं सॉल्व करना है. अगर सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो वो दो एग्जाम्पल बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वेशन एक ही एग्जाम्पल का पार्ट है. ओके, तो हमें इसको कंबाइन करके सॉल्व करना है. देखो फर्स्ट इक्वेशन में देखो वेरिएबल कौन कौन से, एक्स टी वाई. ओके, सेकंड में भी वाई एक्स एंड टी, तीनों में दोनों में वेरिएबल है. फर्स्ट में वेरिएबल है एक्स वाई टी और सेकंड में भी एक्स वाई टी. ओके, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 2 रहते तो हम प्रीवियस टॉपिक से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल मोर देन 2 है. दो इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, तो इसका मतलब है हमें इसको ऑब्वियसली कंबाइन ही करना है. तो विद द हेल्प ऑफ दैट वन, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस, वी सिंप्लीफाई इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे, क्योंकि कंबाइन करे बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. हाँ, हमें पता है जो भी हमने अभी तक का टॉपिक देखा है, उस टॉपिक में नंबर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल 2 ही है, इसलिए हमें इसको कंबाइन करना है और किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव करना है उसमें से और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फॉर आवर कन्वीनियंस व्हाट वी डू, वी जस्ट सब्स्टिट्यूट d dt as capital D. So 1 minute, dy by dt here. So for our convenience we put d dt as capital D. Okay, if we substitute d dt as capital D, then equation become dx plus y equal to sin t with the first equation, students. एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, dy प्लस x इक्वल टू cos t. ओके, अब देखो दैट इज इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब इसके बाद देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है. हमें सॉल्यूशन कब मिलेगा, यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों तरफ t है, सॉरी नॉट x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t हियर. ओके, और फर्स्ट इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है x और सेकंड में y है. इसका मतलब हमें किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है,
वी ऑलवेज सॉल्व द इक्वेशन, जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम ऑब्वियसली वैल्यू किसकी निकालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की, बिकॉज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, देखो हमें यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ पे y है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, एंड x एंड y यह डिपेंडेंट वेरिएबल और t विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें x एंड y की वैल्यू अगर निकालनी है तो एट ए टाइम तो हम x एंड y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखो मैं आपको एक बार वापस बताती हूँ, यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे देखो x एंड y विद डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y विद डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, t विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड solution of AD or solution of any differential equation, solution of any differential equation is nothing but the value of dependent variable. Okay, so we have to find the value of here, we have to obtain the value of x and y both. For that, for finding the value of x, just remove y, and for y just remove x. Okay, क्योंकि हमें x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एट ए टाइम हम x एंड y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसीलिए अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम x को रिमूव करेंगे और जब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तब y को रिमूव करेंगे। ओके, सो हियर यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड 2, dx प्लस y इक्वल टू sin t एंड dy प्लस x इक्वल टू cos t। देखो स्टूडेंट, अगर हमें यहाँ पे अगर y की अगर वैल्यू फाइंड आउट x की या y की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy रिमूव करना पड़ेगा। dy रिमूव करने के लिए यहाँ पे dy चाहिए। हाँ, अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y रिमूव करना है, और अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x रिमूव करना है। ओके, सो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, सो वी रिमूव द y एंड फॉर दैट वी मल्टीप्लाई d टू द इक्वेशन 1। सो हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय d। हम इक्वेशन 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, d स्क्वायर एक्स प्लस dy इक्वल टू d इंटू साइन टी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे dy लाने वाले हैं, हाँ, तो ये बनेगा हमारा d स्क्वायर एक्स प्लस dy इक्वल टू d इज नथिंग बट d dt, मीन्स d dt में डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन t that is cos t, equation number 3. Okay, now see equation 2 and 3. So क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे भी dy है, यहाँ पे भी dy है, मतलब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। देखो अगर 3 माइनस ऑफ 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, d स्क्वायर एक्स प्लस dy इक्वल टू cos t, और 2 क्या है, dy प्लस x, मीन्स इट कैन बी रिटन एज x प्लस dy इक्वल टू cos t, और यहाँ पे क्या किया हमने, सब्सट्रैक्शन, सो प्लस माइनस dy गेट कैंसल, सिंपली वी गेट d स्क्वायर एक्स माइनस एक्स cos t माइनस cos t अगेन 0। ओके, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो हम y रिमूव करेंगे, अगर y फाइंड आउट करते हैं तो x रिमूव करेंगे। ओके, सो आफ्टर दैट हाँ, d स्क्वायर x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज नथिंग बट d स्क्वायर minus 1 into x equal to 0, and which is the AD, and we have to solve it. So for the solution first find क्या करेंगे हम, CF, तो CF के लिए auxiliary equation, so its auxiliary equation is, what is the auxiliary equation, d square minus 1 equal to 0, means d square equal to 1, means d equal to plus minus of 1. Okay, then what is the complementary function, c1 e to the power,
अब देखो हमारे रूट्स क्या है, +1 -1, तो रूट्स कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो e⁻1 × हाँ। अब देखो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x एंड y क्या थे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, t, सो t be the independent variable. So what we write here, c1 e⁻t plus c2 e⁻- of t, that is the complementary function. But which is the complementary function of that equation? इक्वेशन नंबर देंगे हम इसको 4. ओके हाँ, अब 4 का CF मिल जाए, अब 4 का PI निकालेंगे, PI ऑफ इक्वेशन 4. बट यहाँ पे PI क्या है, क्या मिलेगा हमें, देखो 1/f(d), d² -1. बट व्हाट इज द राइट साइड ऑफ 4, राइट साइड ऑफ 4 इज 0. सो व्हाट इज PI, PI इज 0. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 स्टूडेंट? So complete solution of equation 4. हाँ, इक्वेशन 4 का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, CS = CF plus PI, एंड CF क्या है हमारा, C1 e⁻t plus C2 e⁻−t, PI is 0. ओके सो अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली C1 e⁻t plus C2 e⁻−t. बट कंप्लीट सॉल्यूशन किस इक्वेशन का है, इक्वेशन नंबर 4 का, और इक्वेशन 4 में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x. ओके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4. हम इक्वेशन 4 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 4 में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके सो दैट इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 5. अब देखो हमें x की वैल्यू मिल गई. अब हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू. अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो x की वैल्यू आई हुई है, ये आप एक तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, या तो 2 में पुट कर सकते हैं, या तो 3 में पुट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई मिली है हमें, ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. सो व्हाट इज इक्वेशन 3? सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या था हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं, एक काम करेंगे हम, 3 से बेटर है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 1 या 2 में. ओके सो व्हाट इज इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 इज dx plus y = sin t. ओके हाँ, ये हमारा इक्वेशन 1. ओके दैट इज इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में हमें x की वैल्यू पुट करनी है. सो व्हाट वी गेट, d into what is x? x is c1 e⁻t plus c2 e⁻−t plus y = sin of t. Now d means d dt. d dt with the derivative means just take the derivative, we get c1, derivative of e⁻t is e⁻t plus c2, डेरिवेटिव ऑफ e⁻t क्या मिलेगा हमें, -1 into e⁻t plus y = sin t. सो वी गेट c1 e, हाँ डायरेक्टली y की वैल्यू मिलेगी, y = क्या मिलेगा, sin t माइनस c1 e⁻t, और ये माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा फिर प्लस c2 e⁻−t. And that is the value of y. Okay, we get the values of x and y. यहाँ पे हमें x and y की वैल्यू मिल गई in terms of constant. Okay, अगर इक्वेशन में हमें, हाँ अगर हमें सिंपली सॉल्व बोला है तो हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हमें इक्वेशन में कुछ कंडीशन दी रहती है तो हम इस यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे. ओके सपोज वी हैव गिवन दैट कंडीशन, सपोज. ओके यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. इसके बाद अब एग्जाम्पल में हम कंडीशन लिख लेंगे. सपोज हमें दिया है यहाँ पे
फाइंड x and y for x is equal to 2, y equal to 0 at t equal to 0. सपोज हमें ऐसी कंडीशन दी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे पुट द वैल्यूज ऑफ, कंडीशन अगर दी है इसका मतलब क्या है कि हमें कांस्टेंट को वैनिश करना है. कंडीशन कब दी रहती है हमें, जब हमें कांस्टेंट वैनिश करना पड़ता है तभी हमें कंडीशन दी रहती है. ओके, सो वी पुट द कंडीशन, अब वी पुट द वैल्यूज ऑफ x y t in equation 5 and 6. सो इक्वेशन 5 becomes, इक्वेशन 5 हमारा हमें मिलेगा x इक्वल टू c1, हाँ x की वैल्यू क्या है 2, c1 e टू दी पावर t0 प्लस c2 e टू दी पावर 0, सो इट बिकम c1 प्लस c2. इक्वेशन नंबर 7. ओके, देन इक्वेशन 6 में कंडीशन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0 है, साइन t, साइन ऑफ 0 माइनस c1 e टू दी पावर 0 प्लस c2 e टू दी पावर 0. सो वी गेट साइन 0 0 means 0 equal to minus c1 plus c2. Okay, minus c1 plus c2 equal to 0 means c2 minus c1 equal to 0, minus c1 plus c2 equal to 0. Now solve equation 7 and 8 and obtain the value of constant. Now solving equation 7 and 8, what we get, देखो 7 and 8 में हमें क्या करना है, सिंपली एडिशन. इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 8, so we get c1 plus c2 equal to 2 and minus c1 plus c2 equal to 0. If we add it then we get 2c2 equal to 2, so c2 equal to 1. अगर c2 1 है, c2 की वैल्यू अगर हम 8 में पुट करते हैं तो 8 से हमें क्या मिलेगा, c2 इक्वल टू c1. सो व्हाट इज c1, c1 इक्वल टू 1 and means we get the value of constant. Now we put the value of constant in equation number 5 and 6. So equation 5 is, 5 क्या था हमारा, x इक्वल टू c1, c1 क्या है 1 इंटू ई टू दी पावर t प्लस c2, c2 क्या है 1 means e to the power minus t, and which is the required value of x. Similarly we obtain the value of y. So equation number 6 क्या था हमारा, इक्वेशन 6 is y equal to sin t minus c1, c1 है 1 into e raised to t plus c2, c2 क्या है 1 e raised to minus t, and that is the required value of y. Means if we solve both the equations simultaneously we get the values of x and y is nothing but the value of dependent variable. Okay students, which is the most important thing, solution of any differential equation is nothing but the value of dependent variable. हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब हमें क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे आप सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशन सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था, डिपेंडेंट वेरिएबल एक इक्वेशन में x था, सेकंड में y था, तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके स्टूडेंट, और इसके बाद और एक बात, अगर आपको एग्जाम्पल में कंडीशन गिवन है तो कंडीशन का यूज करना है, अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो जो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट के फॉर्म में. ओके, सो आफ्टर दैट वी डिस्कस द अनदर एग्जांपल. So students, the next example, dx upon dt minus 7x plus y equal to 0, dy by dt minus 2x minus 5y equal to 0. यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में
डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, सेकंड में डिपेंडेंट वेरिएबल y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे t. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आवर कन्वीनियंस वी पुट d dt एज कैपिटल D, पुट कैपिटल D इक्वल टू d by dt. सो वी गेट dx माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0, और सेकंड क्या मिलेगा dy माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0. ओके, नाउ इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, देखो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और सेकंड को माइनस 2x ए टर्म, और dy माइनस 5x प्लस d माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0. ओके, अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डिपेंडेंट, मतलब x और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को रिमूव कर देंगे, या तो आप x को भी रिमूव कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं. हम y को अगर रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देखो अगर y को रिमूव करना है तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, d माइनस 5. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय d माइनस 5. If we multiply equation 1 by d minus 5, so equation 1 become d minus 5 into d minus 7 into x plus d minus 5 into y equal to 0. देखो हमने इक्वेशन 1 को d minus 5 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करना है, हमें इक्वेशन 3 और 2 दोनों को सॉल्व करना है. तो क्या कर सकते हैं हम, जस्ट 3 माइनस 2 कर देंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2. सो 3 माइनस 2 किया तो हमें क्या मिलेगा, d माइनस 5 d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस d माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0, दैट इज 3. और 2 क्या है, माइनस ऑफ 2x प्लस d माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0. और दोनों की क्या करना है हमें, subtraction. If we subtract 2 from 3, then second term get cancel, a term cancel हो जाएगी. सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, d माइनस 5 d माइनस 7 इंटू एक्स और a माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 0. ओके, एंड विच इज इट बिकम, अब देखो x कॉमन मिलेगा हमें, तो a बनेगा हमारा d माइनस 5 d माइनस 7 प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0. ओके, आप अगर x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो y को रिमूव करो, अगर y फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x को रिमूव करो. ओके, और जो वैल्यू मिलेगी वो सेकंड में पुट कर देना. सो आफ्टर दैट सॉल्व इट, it become d minus 5 d minus 7 become d square, 7d minus 5d minus 7 minus 5 minus 12d. ओके, और यहाँ पे बस देखो प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 माइनस 7 प्लस 35 प्लस 2 37 इंटू एक्स इक्वल टू 0, that is equation number 4. Now we have to obtain the solution of 4. So its auxiliary equation is, what is the auxiliary equation, d square minus 12d plus 37 equal to 0. Okay, obtain the roots. What are the roots, d equal to 6 plus 6 minus I. Roots are imaginary. So what is the complementary function, complementary function is e to the power alpha is 6 इंटू, हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा t, 6t इंटू c1 cos ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 इंटू t प्लस c2 साइन ऑफ t, एंड दैट इज c. अब देखो यहाँ पे pi क्या मिलेगा हमें, pi इज 0. भाई राइट हैंड साइड ऑफ 4 इज 0, सो pi इज 0. Now write down the solution of equation 4. So solution of
इक्वेशन 4 का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. ओके, बट पी आई तो 0 है हमारा, और इक्वेशन 4 में कौन सा वेरिएबल है, x. सो x इज इक्वल टू व्हाट इज सी एफ, e टू द पावर 60 c1 cos t plus c2 sin t. Okay, that is the value of x. That is equation number 5. Now we have to obtain the value of y. So what do we put? We put the value of x in equation number 1. Now equation 1 becomes, क्या है हमारा equation 1? Equation 1 is d minus 7 into x plus क्या है y plus y equal to 0. So we get y equal to क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ d minus 7 into x. ओके, सो इट बिकम, मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड. सो y इक्वल टू 7 माइनस d, 7 माइनस d इंटू x. ओके, सो 7 माइनस ऑफ d इंटू x, और x देखो हमारे क्या है, e टू द पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t. ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है. 7 माइनस ऑफ d इंटू 7 इंटू ए कंप्लीट टर्म, 7 इंटू e टू द पावर 60 इंटू c1 cos t प्लस 7 इंटू e टू द पावर 60 इंटू c2 sin t. ओके, एक टर्म. सेकेंड टर्म देखो माइनस ऑफ d इंटू, अब देखो हमें यहाँ पे अगर सॉल्व करना है तो e टू द पावर 60 इंटू, तो इसके लिए अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल. सो माइनस ऑफ c1. अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे. e टू द पावर 60 का डेरिवेटिव 6 मिलेंगे, c1 6 इंटू 6c1 e टू द पावर 60 विथ द फर्स्ट टर्म. ओके, इसका डेरिवेटिव सेकंड टर्म एज इट इज cos t, देन प्लस c1 e टू द पावर 60 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन. ओके, विथ द फर्स्ट टर्म, जस्ट वी यूज द प्रोडक्ट रूल. देन सेकंड टर्म हमें क्या मिलेगी, प्लस c2 और a6, मतलब 6c2 e टू द पावर 60 इंटू साइन टी फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या मिलेगी हमें, प्लस c2 e टू द पावर 60 और साइन का डेरिवेटिव cos t. ओके, अब देखो दैट इज इक्वल टू, अब देखो हमें टर्म कलेक्ट करेंगे हम c1 एंड c2 की. c1 की टर्म देखो, फर्स्ट टर्म c1 की है, c1 कांस्टेंट कॉमन निकलेगा, 7 e टू द पावर 60 cos t फर्स्ट टर्म. ओके, देन सेकेंड टर्म c2 की है. नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है कि माइनस 6c1, यहाँ पे c1 कॉमन है, तो माइनस e टू द पावर 60 इंटू cos t. ओके, ए टर्म. इसके बाद c1 की एक और टर्म है, माइनस माइनस प्लस e टू द पावर 60 इंटू साइन t. ओके, उसके बाद सिमिलरली हम c2 कॉमन निकालेंगे, प्लस c2 अगर कॉमन निकाला तो हमें क्या मिलेगा, देखो 7 e टू द पावर 60 साइन t. ओके, नेक्स्ट टर्म c2 की कौन सी है, ए वाली. यहाँ पे देखो प्लस माइनस c2 कॉमन है, 6 e टू द पावर 60 6 e टू द पावर 60 इंटू साइन t. अब उसके बाद देखो ए टर्म c2 कॉमन है, मतलब प्लस e टू द पावर, नॉट प्लस माइनस,
माइनस e टू द पावर 60 इंटू कॉस ऑफ t। ओके, सो एक कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू है। सो व्हाट इज y इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ए टर्म कैंसल हो जाएगी, 60 cos t ए टर्म, दिस टर्म गेट कैंसल। सो व्हाट इज y, c1 7c1 e टू द पावर 60 cos t। ओके, नेक्स्ट टर्म में प्लस c2, यहाँ पे भी देखो एक मिनट, ये 6 है ना, -6 + 1, तो यहाँ पे हमें 5 -5 मिलेगा। -6 + 6 7, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे -6 + 1 -5 मिलेगा, मतलब -5 e टू द पावर, यहाँ पे कॉमन निकलेगा, देखो c1 और e टू द पावर 60, c1 e टू द पावर 60 कॉमन, सो वी गेट हियर 7 cos t, 7 cos t। उसके बाद हाँ 7 और 7 + 1 8, नॉट 7 - 1, सॉरी 7 - 6 + 1, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या मिलेगा, cos t + sin t। ओके, क्योंकि ये दोनों टर्म सिमिलर है, 7 - 6 + 1 और ये sin t एज इट इज। सिमिलरली c2 में देखो, c2 + c2 e टू द पावर 60 कॉमन मिलेगा, और यहाँ पे देखो sin की टर्म, हाँ 7 - 6 + 1 मतलब sin t -cos t। ओके स्टूडेंट, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और x की वैल्यू हमने निकाली है e टू द पावर 60 इंटू c1 cos t + c2 sin t। ओके, इन दिस वे वी गेट दिस सोल्यूशन, मीन्स हमें सिंपली x एंड y की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमें सिंपली सॉल्व करने के लिए बोला है, कंडीशन गिवन नहीं है तो हम कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। अगर कंडीशन गिवन है तो फिर कंडीशन अप्लाई करना x एंड y पे। कंडीशन दी है, इसका मतलब क्या है, इजीली हमें जो हमारे कांस्टेंट है वो रिमूव करना है। ओके, इन दिस वे वी गेट द सॉल्यूशन। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज द साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच।